स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्देशिका बहुत ही एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। निर्देशिका ये नोटिफिकेशन सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आएंगे आने वाले दिन पे, और ये बहुत ही एक गुड न्यूज़ है सारे प्रकार पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, सारे प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो आने वाले दिन में रिटायर्ड करने वाला है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्कोबा कहते हैं, वो पेंशन एंड फैमिली पेंशन रिलेटेड जो एक स्टैंडिंग कमेटी उसको संगठित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा। दोस्तों ये जो स्कोबा है यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, एक बहुत ही पावरफुल कमेटी है जो पेंशन रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करते हैं, पेंशन रिलेटेड पॉलिसीज को आने वाले दिन में इंप्लीमेंट करने का इनिशिएटिव भी लेता है, और पेंशन एंड फैमिली पेंशन रिलेटेड सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पेंशन एंड फैमिली पेंशनर्स का बहुत सारे प्रॉब्लम का रेज भी यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों ये स्कोबा का जो मीटिंग है एटलीस्ट साल में एक बार ऑर्गेनाइज करना है, और पेंशन पॉलिसीज को, पेंशन जो गाइडलाइंस है इसको रिव्यू करना है इस मीटिंग पे, और आने वाले दिन में पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड क्या क्या परिवर्तन पेंशन एंड फैमिली पेंशनर्स के लिए चाहिए ये भी यहाँ पर रिव्यू किया जाता है। दोस्तों तो इस साल जो स्कोबा का मीटिंग होगा, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज का मीटिंग होगा, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके चेयरमैनशिप पे स्कोबा का मीटिंग नेक्स्ट 12/4/2022 को होने वाला है, यानी कि 12 अप्रैल 2022 को ये कॉन्डक्ट किया जाएगा। दोस्तों सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को ये वीडियो अवश्य आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो एजेंडा प्रिपेयर किया गया है सभी एजेंडा आप लोगों के हित में किया गया है, और आने वाले दिन में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छे खबर आने वाला है, क्योंकि इस एजेंडा में सारे जो चीज़ इंक्लूड किया गया है वो एजेंडा स्थिर किया गया है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए। चलिए दोस्तों हम लोग एजेंडा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्कोबा में चेयरमैन रहता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि हम लोगों का मिनिस्टर ऑफ स्टेट अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वो चेयरमैन रहता है। यहाँ पर 6 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर रहता है, और उसके साथ साथ 15 पेंशन एसोसिएशंस यहाँ पर रहता है जो स्कोबा के मेंबर होते हैं। दोस्तों ये सब स्कोबा के मेंबर होते हैं, और मीटिंग के दिन ये सभी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, और उनके प्रेजेंस में ही ये डिस्कशन होता है। दोस्तों देखिए पहले ही यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट में जो लिखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो वेलनेस सेंटर्स है वहाँ पर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ का शॉर्टेज के चलते अभी पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को जो वेलनेस सेंटर का सुविधा है, जो जहाँ पर वो लोग हेल्थ स्कीम का सुविधा उन लोगों को मिलता है, उसको मिलने में अभी उन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर मैन पावर का यानी कि डॉक्टर, स्पेशलिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ का शॉर्टेज दिन ब दिन होते जा रहा है। उसके ऊपर से पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो भी डिस्पेंसेस है अभी वो CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का वेलनेस सेंटर्स है उसके साथ मर्ज कर दिया गया है, तो जनरली पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का तादाद भी बढ़ गया है। दोस्तों यहाँ पर पहला एजेंडा में यही कहा गया है कि कृपया स्कोबा और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के, वो इस विषय को गो थ्रू करे, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ही एक्शन लेने के लिए कहा गया है। दोस्तों उसके बाद पीरियोडिक हेल्थ चेकअप ऑफ पेंशनर्स को पीरियोडिकली हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ पर कहा गया है। स्कोबा ने ये एजेंडा में रखा है कि अगर पेंशनर्स का पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप होता है तो उन लोगों को अनवांटेड यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि ज़्यादा मेडिसिन का प्रयोजन नहीं होगा, और मेडिसिन जो पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स वेलफेयर सेंटर से लेते हैं उनका भी सटीक यूटिलाइजेशन वो लोग कर पाए। दोस्तों उसके बाद 3 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो वेलनेस सेंटर्स का कुछ प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पर CGS वेलनेस सेंटर्स का जो स्कीम है वो 2008 से लागू हुआ है, और ऑपरेशनल किया गया है सितंबर 2012 से, मगर वहाँ पर जो वेलनेस सेंटर्स का CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो वेलनेस सेंटर्स है वहाँ उसका हालत बहुत बुरा है, और वहाँ का जो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी है वहाँ पर जो कर्मचारी काम करता है उन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के भी वही डिस्पेंसरी में यानी वही वेलनेस सेंटर्स में ही ट्रीटमेंट होता है, वो लोग वही जाते हैं हेल्थ रिलेटेड सर्विस अवेल करने के लिए। इसके चलते पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को बहुत ही दिक्कत हो रहा है, ऊपर से शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, मतलब डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का भी यहाँ पर शॉर्टेज है। तो उसके चलते यहाँ पर ये रिक्वेस्ट, ये दरखास्त किया गया है कि स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट, यहाँ पर जो CGHS वेलनेस सेंटर्स है उसको लुकअप किया जाए और उसको रिजुनेट किया जाए, ताकि पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स हेल्थ ट्रीटमेंट्स बहुत ही ईजी वे में अवेल कर सके। 4 नंबर पॉइंट में जो एजेंडा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट
एजेंडाज है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। आप लोग कृपया ये इंपॉर्टेंट एजेंडाज को मिस मत कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर जो एजेंडा है उसको अगर हम लोग समराइज करें तो वहाँ पर यही लिखा गया है कि पेंशनर्स के लाइफ टाइम एरियर के लिए जो नॉमिनी है उसका एक्सेप्टेंस बैंकों के द्वारा किया नहीं जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ टाइम एरियर का जो नॉमिनेशन का रूल है वो 1983 का रूल यहाँ पर अप्लाइड है और उसके प्रिवेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार नॉमिनेशन पेंशनर्स को फाइल करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जो पेंशनर्स इस रूल को जारी होने से पहले उन लोगों का देहांत हो गए वो लोग सिंपली बैंक पे जाएंगे और अपने अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे। और जो लोग नॉमिनेशन मॉडिफाई भी करवाना चाहते हैं वो लोग भी बैंक ही जाएंगे, जहां से उन लोगों को पेंशन मिल रहा है वही जाएंगे। अपने नॉमिनेशन अगर उन लोगों को मॉडिफाई करवाना है तो लोग अपने सिंपली अपने बैंक पे जाएंगे और फॉर्म ए को फिल इन करके बैंक वाले को दे देंगे ताकि उनको नॉमिनेशन मॉडिफाई कर दिया जाए। जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स यहाँ पर अभी रिटायर्ड कर रहा है, रिटायर्ड कर चुके हैं इस ऑर्डर के, इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद वो लोग सिंपली अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे। वहां पर आप लोग अपना अपना फॉर्म ए को फिल इन करके डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करेंगे और ये डुप्लीकेट कॉपी होगा, एक कॉपी पेंशनर्स को दे दी जाएगी। मगर दोस्तों यहाँ पर जो मेन समस्या है वो है कि बैंक वाला यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर रहा है और पेंशनर्स एसोसिएशन और स्कोबा में यही डिस्कशन होगा कि कृपया बैंक वाले को बोलिए, सीपीपीसीज को बोलिए कि बैंक ब्रांचेस को इंस्ट्रक्ट कर दे कि नॉमिनेशन का जो सुविधा है, नॉमिनेशन का जो फैसिलिटी है, ताकि लाइफ टाइम एरियर पेंशनर्स के देहांत के बाद फैमिली पेंशनर्स को, नहीं तो फैमिली पेंशनर्स के देहांत के बाद उनके नॉमिनी को मिल जाए। इसके लिए कोई असुविधा बैंक वाले पेंशनर्स को ना करे, इसके लिए ही यहाँ पर दरखास्त किया गया है कि ये एजेंडा में लाया गया है कि आप लोग कृपया एक ऑर्डर नहीं तो इंस्ट्रक्शन इशू कीजिए और क्विकली इसको बैंक को भेजिए। दोस्तों इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो में आने वाले दिन में आप लोगों से शेयर करूंगा। यहाँ पर एक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को लेना है। दोस्तों उसके बाद 5 नंबर एजेंडा में लिखा गया है होल्डिंग ऑफ पेंशन अदालत। पेंशन अदालत रेगुलरली नेशनल लेवल पे होना चाहिए। तो उसके बाद 6 नंबर पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एजेंडा में रखा गया है जो कोरोना के चलते, पेंडेमिक के चलते जो 18 महीने के डीआरनेस अलाउंस और डीआरनेस रिलीफ जो स्टैग कर दिया गया है, जो फ्रीज कर दिया गया है, उसको कृपया दिया जाए। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अगर ये 18 महीना का फ्रीज कर दिया गया, डीआरनेस रिलीफ नहीं तो डीआरनेस अलाउंस, डीआरनेस रिलीफ दे दिया जाए और एम्प्लॉय को डीआरनेस अलाउंस दे दिया जाए, तो यहाँ पर वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा ताकि बढ़ती हुई महंगाई के साथ वो लोग कॉप अप कर सके। तो 6 नंबर एजेंडा में एक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को यहाँ पर एक्शन लेना है, उनको ही ये डिसीजन को रिव्यू करना है और इनको ही सिद्धांत लेना है कि वो फ्री डीआरनेस अलाउंस और डीआरनेस रिलीफ दिया जाएगा कि नहीं। दोस्तों उसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि एनहेंसमेंट ऑफ पेंशन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जब 80 साल उन लोगों का एज अटेंड कर जाता है तो उन लोगों को 20% एडिशनल पेंशनल बेनिफिट दिया जाता है उनके बेसिक पेंशन के साथ। अगर दोस्तों यहाँ पर यही चीज को मिनिस्टर के पास लाया गया है, स्कोबा ने मिनिस्टर को और पेंशनर्स एसोसिएशंस ने मिनिस्टर को और स्कोबा का जो भी मेंबर्स है उनको यही समझाएंगे कि ज़्यादातर मैक्सिमम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का देहांत उनके 65 से 75 साल के बीच हो जाता है। तो इन दिस रिगार्ड वो लोग जो एडिशनल पेंशन, एडिशनल फैमिली पेंशन जो भी है, उनके बेनिफिट ज़्यादातर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिलता है। इसके अलावा भी जो अभी एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उनका एग्जिस्टिंग जो इंक्रीमेंट है वो उनके बेसिक सैलरी का 3% है। उसके चलते क्या होता है, जो एम्प्लॉइज है जो आने वाले दिन में रिटायर्ड करने वाला है, जो पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स है, उन लोगों को हमेशा एक लेस पेंशन मिल रहा है और इस बात को कोई विचार भी नहीं कर रहा है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो एवरेज एज है वो 65 से 75 साल है। ये एडिशनल पेंशन का बेनिफिट का जो स्कीम है वो ज़्यादातर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अवेल करने में असक्षम है। मतलब ये दरखास्त किया जा रहा है तो अभी से एडिशनल पेंशन 80 साल से नहीं, आइदर आप लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशनर्स को हर एक साल 1% करके इंक्रीमेंट दीजिए। उनके बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन के साथ 1% जोड़ दीजिए, नहीं तो उनके 65 साल अटेंड करने में उन लोगों को 5%, 70 साल अटेंड करने के उन लोगों को 10%, 75 साल अटेंड करने से उन लोगों को 15% और 80 साल अटेंड करने से उन लोगों को 20%, ऐसे करके एडिशनल पेंशन कृपया दे दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लेना है। उसके बाद 8 नंबर पे देखिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है। यहाँ पर कहा गया है कि अभी जो महंगाई का जमाना है, यहाँ पर 1000 रुपये जो फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है मेडिसिन परचेस करने के लिए, और ये सफिशिएंट नहीं है अपने हेल्थ ट्रीटमेंट को कुशल मंगल से वो लोग अवेल कर सके। तो उसके लिए पेंशनर्स एसोसिएशंस और स्कोबा का जो भी सदस्य है उनके सामने यही कहेंगे कि कृपया फिक्स मेडिकल अलाउंस को 2000 रुपये पर मंथ कर दिया जाए, ताकि हेल्थ रिलेटेड जो बेनिफिट्स है, हेल्थ रिलेटेड जो
सर्विस है पेंशनर्स इजीली अवेल कर सके। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे पेंशनर्स एसोसिएशन जो है वो अपने निजी बात यहाँ पर रख रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को कुछ काम करने में टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, उसके लिए उन लोगों का जो पोर्टल है और उन लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे नीति आयोग से उन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, अनुदान से उन लोगों को रजिस्ट्रेशन है, इनको स्मूथ बनाया जाए और उन लोगों को अवेल किया जाए ताकि वो लोग सारे डिटेल्स यहाँ पर फीड कर सके। उसके बाद 10 नंबर पे देखिए लिखा गया है एनहेंसमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रांट्स इन एड टू पेंशन एसोसिएशन, यानी कि पेंशनर्स एसोसिएशन को ग्रांट इन एड मिलता है। हर एक पेंशनर्स एसोसिएशन जो स्कोबा के सदस्य हैं उनको ग्रांट इन एड मिलता है, वो भी 75 से 1.5 लाख रुपए है एवरी ईयर। तो पेंशनर्स एसोसिएशन ने एजेंडा में ये भी रखा है और मिनिस्टर को ये भी कहेंगे, हमारे आदरणीय मिनिस्टर को ये भी कहेंगे कि ये ग्रांट इन एड हर एक साल नवंबर महीने के एंड तक देने का वो लोग अनुरोध यहाँ पर किया है। तो उसके बाद प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग ए लैपटॉप टू आइडेंटिफाइड पेंशनर्स एसोसिएशन, मतलब जो पेंशनर्स एसोसिएशन स्कोबा के सदस्य है, जो आइडेंटिफाइड है, जो अच्छा काम करता है, पेंशनर्स एसोसिएशन को एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि उन लोगों को काम करने में और आसानी हो। तो दोस्तों ये रहा 11 एजेंडाज जो आने वाले 12 अप्रैल 2022 को डिस्कशन होगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, और बाकी सदस्यों को वहाँ पर उपस्थिति में ये पूरी जो 11 एजेंडा है वो डिस्कस होगा। तो यहाँ पर एक चीज जो तय है दोस्तों कि आने वाले दिन पे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छा खबर आ रहा है और हर एक संभावना यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए लिखा गया है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्कोबा साल में एक बार एटलीस्ट बैठता है और यहाँ पर पेंशन पॉलिसीज को रिव्यू किया जाता है और उसके ऊपर ही सिद्धांत लिया जाता है। आने वाले दिन पे स्कोबा के मीटिंग के अनुसार जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो सिद्धांत लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी जानकारी के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।